कहानी तीन पुतलों की सीख, महाराज चंद्रगुप्त और चाणक्य की अनमोल शिक्षा। मगध के राजमहल में महाराजा चंद्रगुप्त मौर्य का दरबार लगा हुआ था। सभी सभासद अपनी अपनी जगह पर आसीन थे और दरबार की कार्यवाही महामंत्री आचार्य चाणक्य के नेतृत्व में चल रही थी। महाराज चंद्रगुप्त को नई नई बातें जानने और सीखने की बहुत रुचि थी। हर दिन वे कुछ नया जानने की इच्छा प्रकट करते और दरबार में उपस्थित विद्वान व विशेषज्ञ उन्हें ज्ञान प्रदान करते। आज भी जब महाराज ने पूछा, आज कुछ नया है, तो एक दरबारी ने सूचना दी, महाराज, एक सौदागर दरबार में उपस्थित है जो अपने साथ अनोखे खिलौने लाया है। उसका दावा है कि न तो आपने और न ही किसी ने ऐसे खिलौने पहले कभी देखे हैं और न आगे देखेंगे। यह सुनकर महाराज की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने सौदागर को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। सौदागर शीघ्र ही राजमहल में उपस्थित हुआ और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसने अपनी पिटारी से 3 सुंदर पुतले निकालकर महाराज के सामने रख दिए। देखने में तीनों एक समान लग रहे थे, एक ही आकार, एक ही बनावट और एक ही रंग। लेकिन सौदागर ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, ये पुतले देखने में भले ही एक जैसे लगते हैं, मगर इनकी कीमत में बहुत अंतर है। पहले पुतले का मूल्य 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं है, दूसरे का 1000 और तीसरे का केवल 1 स्वर्ण मुद्रा। महाराज चौंक गए। उन्होंने तीनों पुतलों को ध्यानपूर्वक देखा, लेकिन कोई अंतर नजर नहीं आया। महाराज ने दरबारियों से कहा, इन पुतलों को ध्यान से देखो और बताओ, इनमें ऐसा क्या अंतर है जो इनकी कीमत इतनी अलग अलग है। सभी सभासद एक एक करके पुतलों को देखने लगे। किसी ने उन्हें तोला, किसी ने कान से सुना, किसी ने उनके हाथ पैर हिलाए, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। जब दरबारियों ने हार मान ली तो महाराज चंद्रगुप्त ने चाणक्य से कहा, गुरुदेव, कृपया इस रहस्य को हल करें। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, महाराज, इसका उत्तर खोजने के लिए हमें थोड़ा प्रयोग करना होगा। फिर उन्होंने दरबान को 3 तिनके लाने का आदेश दिया। जब तिनके आ गए तो उन्होंने पहला तिनका पहले पुतले के कान में डाला। सभी ने देखा कि तिनका सीधा पेट में चला गया और थोड़ी देर बाद पुतले के होंठ हिले, लेकिन फिर बंद हो गए। अब उन्होंने दूसरा तिनका दूसरे पुतले के कान में डाला। यह देखकर सभी हैरान रह गए कि तिनका दूसरे कान से बाहर निकल आया, लेकिन पुतला जस का तस बना रहा। फिर उन्होंने तीसरा तिनका तीसरे पुतले के कान में डाला। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि तिनका पुतले के मुंह से बाहर आ गया और पुतले का मुंह खुला रह गया। पुतला लगातार हिल रहा था, जैसे कुछ बोलना चाहता हो। महाराज चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, इन पुतलों का यह विचित्र व्यवहार क्या दर्शाता है और इनकी कीमतें इतनी अलग क्यों रखी गई हैं? आचार्य चाणक्य ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, राजन, ये 3 पुतले केवल खिलौने नहीं हैं, बल्कि यह 3 प्रकार के मनुष्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहला पुतला बुद्धिमान और गुप्त रखने वाला व्यक्ति, जिसकी कीमत 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं है, जो सुनी सुनाई बातों को अपने मन में रखता है, बिना पुष्टि किए मुंह नहीं खोलता। ऐसा व्यक्ति राजाओं और विद्वानों का सच्चा सलाहकार होता है। यह वही गुण है जो एक महान कूटनीतिज्ञ या समझदार व्यक्ति में पाया जाता है। इसलिए इस पुतले की कीमत सबसे अधिक 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं रखी गई है। दूसरा पुतला अपने में मग्न रहने वाला व्यक्ति, जिसकी कीमत 1000 स्वर्ण मुद्राएं है, जो कोई भी बात सुनता है लेकिन उसे अनसुना कर देता है। न ही उसे कोई फर्क पड़ता है, न ही वह किसी की बात को आगे बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति से समाज को कोई हानि नहीं होती, लेकिन कोई विशेष लाभ भी नहीं होता। इसीलिए इसकी कीमत 1000 स्वर्ण मुद्राएं रखी गई है। तीसरा पुतला कान का कच्चा, पेट का हल्का व्यक्ति, जिसकी कीमत केवल 1 स्वर्ण मुद्रा है। जो भी बात सुनता है उसे बिना सोचे समझे हर जगह फैला देता है। सच और झूठ की परवाह किए बिना हर खबर को बढ़ा चढ़ाकर कहता है। ऐसे व्यक्ति समाज में अफवाहें फैलाते हैं और राजाओं के लिए खतरनाक होते हैं। इसलिए इसकी कीमत सबसे कम केवल 1 स्वर्ण मुद्रा रखी गई है। महाराज चंद्रगुप्त ने चाणक्य के ज्ञान की सराहना की और कहा, गुरुदेव, आपकी व्याख्या से मुझे गहरी सीख मिली। हमें हमेशा पहले पुतले के गुणों को अपनाना चाहिए,
सत्य की पुष्टि किए बिना कोई बात आगे नहीं बढ़ानी चाहिए और कभी भी अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, राजन, यही सीख शासन, राजनीति और समाज में सफलता का रहस्य है। एक राजा को चाहिए कि वह ऐसे व्यक्तियों से घिरे जो पहले पुतले की तरह बुद्धिमान और नीतिवान हो। महाराज ने आदेश दिया कि इस शिक्षाप्रद घटना को राज्य भर में प्रचारित किया जाए ताकि प्रजा भी इस महत्वपूर्ण ज्ञान को आत्मसात कर सके। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सुनो, समझो और फिर बोलो। यही सफलता की कुंजी है। बिना पुष्टि किए किसी भी बात को न फैलाएं। सच और झूठ में अंतर करना आवश्यक है। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो हर बात को गहराई से सोचता है और सही समय पर बोलता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल स्टोरी स्टूडियो 2024 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।